जितनी भी समस्याएं हैं, जब देश में समस्याओं की बात आती है तो किसी के मन में लगता है भ्रष्टाचार सबसे बड़ी समस्या है, किसी को लगता है गरीबी सबसे बड़ी समस्या है, किसी को लगता है महंगाई, किसी को बेरोजगारी, किसी को आतंकवाद, किसी को कालाधन, किसी को हवाला, किसी को नक्सलवाद, किसी को घोटाला। इन सारी समस्याओं का मूल कारण क्या है और इसका समाधान क्या है, इसी पर अर्थ क्रांति संगठन पिछले 23 वर्षों से राष्ट्रीय स्तर पर कार्य कर रहा है। देश का कोई भी ऐसा शीर्ष नेतृत्व पक्ष या विपक्ष या कोई भी राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री पिछले 10-15 साल में जो भी रहे, ऐसा नहीं है कि वो नहीं जाने। इसके राष्ट्रीय स्तर पर बड़े बड़े कार्यक्रम हुए, वाराणसी में भी 3-4 बड़े कार्यक्रम हुए। तो अर्थ क्रांति प्रस्ताव क्या है, जितनी भी समस्याएं हैं, आप भ्रष्टाचार की बात करें, काले धन की बात करें, अपराध, आतंकवाद, इस तरह की जितनी भी समस्याएं हैं, आप देखेंगे कि इसके पीछे बड़े नोट हैं। जितने भी छापे पड़ रहे हैं पिछले कई महीनों में, आपका ध्यान जाएगा, कई घटनाएं घटी हैं जहां छापे पड़े हैं, वहां 500 और 2000 के नोटों के अंबार आप लोगों ने टीवी पर, अन्य समाचार पत्रों के माध्यम से देखा है। ये जितनी भी घटनाएं हैं, जितनी भी समस्याएं या जितनी भी राष्ट्र विरोधी, भारत विरोधी गतिविधियां देश के अंदर चल रही है, इनके पीछे बड़े नोट है, काला धन है। इसी काला धन से जो बड़े नोट के रूप में देश में इकट्ठा है, इसी से भ्रष्टाचार होता है, इसी से अपराध, इसी से आतंकवाद, इसी से नक्सलवाद, इसी से आतंकवाद या राष्ट्र विरोधी गतिविधियों की फंडिंग, इन सब विषयों को आप जानते हैं। तो अर्थ क्रांति का प्रस्ताव में मुख्य 2 बातें हैं। मैं संक्षेप में अपनी बात को रखने का प्रयास कर रहा हूँ। पहली बात है कि सभी बड़े नोट बंद किए जाए। बड़े नोट बंद होने से क्या होगा, अब आप समझिए, इन सारी समस्याओं पर अंकुश लग जाएगा। अब इसके मूल कारण हुआ, 1 मिनट में समझ लीजिए, ये जो बड़े नोट लोग इकट्ठा करते हैं, क्यों करते हैं, मूल कारण को मैं टच करूंगा। नोट किसके पास आती है, व्यापारी के पास। कर्मचारी कितना भी बड़ा हो, उसको 1,25,000, 50,000, 2 लाख सैलरी मिलती है, तो उसकी सैलरी प्राइवेट हो चाहे गवर्नमेंट, उसकी सैलरी जाती है अकाउंट में, वो होती है व्हाइट मनी, सरकार को मिलता है इनकम टैक्स। लेकिन जो व्यापारी कमाता है, जो कैश ट्रांजैक्शन होता है, हमारे देश का व्यापारी टैक्स के जंजाल से, टैक्स के बवाल से मुक्त नहीं जाता है। उसका अपना खर्चा चल नहीं रहा है, जिसके सरकार 30% कहीं ज्यादा टैक्स जब देना होगा तो वो प्रयास करता है। ये मानवीय वृत्ति है, हर व्यक्ति हम आप बचत करना चाहते हैं, वो भी चाहता है अगर रास्ता मिलता है तो रास्ता निकालता है कैसे हम टैक्स बचाएं, तो वो बड़े नोट इकट्ठा करता है टैक्स बचाने के लिए। कारण क्या है, इस देश की टैक्स व्यवस्था। अर्थ क्रांति प्रस्ताव का दूसरा बिंदु है, इस देश से सभी टैक्स, केंद्र सरकार के हों, राज्य सरकार के हों या नगर निगम, नगर पालिका जो लोकल बॉडी है इसके हों, सभी टैक्स समाप्त किए जाए, इंपोर्ट ड्यूटी और कस्टम ड्यूटी को छोड़कर, ताकि बाहर से जो सामान आते हैं देश के बाहर से, उस पर सरकार का नियंत्रण है। जब हम कहेंगे कि सभी टैक्स समाप्त किया जाए तो आपके मन में आएगा कि सरकार को राजस्व कहाँ से मिलेगा, सरकार की कमाई कैसे होगी। इसके लिए अर्थ क्रांति ने सुझाव दिया है, समाधान दिया है, सभी टैक्स खत्म करके मात्र उदाहरण के लिए 2% ट्रांजैक्शन टैक्स लगाया जाए। क्या मतलब, कब लगेगा ये टैक्स, कैसे लगेगा ये टैक्स, कौन देगा ये टैक्स। किसी के भी अकाउंट में उदाहरण के लिए 100 रुपया आया, कहाँ से आ रहा है, कैसे आ रहा है, कोई मतलब नहीं। अकाउंट में 100 रुपया आया, 2 रुपया कट गया, 98 रुपया आपका जैसे मन वैसे खर्च करिए, कोई टैक्स नहीं। कोई टैक्स नहीं मतलब किसी भी सामान पर कोई टैक्स नहीं है। हमने कहा सेंटर और स्टेट और लोकल बॉडी सभी टैक्स खत्म करके सिर्फ एक टैक्स देते होगा। जब सभी टैक्स खत्म हो गए तो आप देखिए पेट्रोल पर कितना टैक्स है, डीजल पर कितना टैक्स है। विस्तार में नहीं जा रहा हूँ, टैक्स जहाँ खत्म हुआ, पेट्रोल डीजल के दाम 40 और 45 रुपए तक आप आ जाएगा, आप सब जान रहे हैं। सभी वस्तुओं के दाम लगभग 25% 30% घट जाएंगे। महंगाई की समस्या का समाधान हो जाएगा, लेकिन सरकार को पैसा कितना मिलेगा, ये प्रश्न आ गया। इस समय जितने प्रकार के टैक्स देश में लग रहे हैं, उससे इस साल के बजट के अनुसार सरकार को 19,35,000 करोड़ रुपया प्राप्त हो रहा है। 19,35,000
और सरकार का इस साल के बजट के अनुसार खर्च कितना है, लगभग 40 लाख करोड़। मैं राउंड फिगर में बोल रहा हूँ ताकि स्पष्ट रूप से समझ में आए। वैसे 39.5 लाख करोड़ और तो कितना है ये अनुमान है, ये ऐसा ही है। 22 में जो है 16.5 लाख करोड़ का राजकोषीय घाटा हो, तो आपको जो 20 लाख करोड़ का गैप दिख रहा है, स्थिति सरकार की ऐसी है, आमदनी 98 और खर्चा रुपया, तो आपके मन में आएगा तो सरकार का खर्चा कैसे चल रहा है। तो जो 20 लाख करोड़ कम पड़ रहा है सरकार को, उसमें इस साल के बजट के अनुसार मैं फिगर दे रहा हूँ, सब वेबसाइट पे फाइनेंस मिनिस्ट्री के ज्यादा अच्छा देगा क्योंकि आप लोग क्लिक करके देते हैं। तो 16.5 लाख करोड़ सरकार कर्ज ले रही है इस साल, 16.5 लाख करोड़ कर्ज ले रही है। देश में जितना भी विकास आप देख रहे हैं, ये सारा का सारा विकास कर्ज के पैसे पे हो रहा है। ये किसी एक सरकार की बात नहीं, ये व्यवस्था की बात हम कर रहे हैं। आपकी गाड़ी का अगर इंजन खराब है, आप दूसरा ड्राइवर बदल रहे हैं, वो कितना भी गाड़ी को साफ कर ले, पॉलिश करवा ले, पेंट करवा ले, चमका ले, समस्या खत्म, गाड़ी चलेगी नहीं होगी। हम देश की व्यवस्था की बात कर रहे हैं। सरकार कोई भी हो, कोई भी आए, कोई भी जाए, जब तक बड़े नोट होंगे, भ्रष्टाचार, काले धन, अपराध, आतंकवाद, हवाला घोटाला पर कोई भी सरकार रोक लगा नहीं सकती जब तक ये व्यवस्था है। तो जब तक टैक्स व्यवस्था है वर्तमान की, अंग्रेजों के द्वारा बनाई हुई जो टैक्स व्यवस्था देश में चल रही है वर्तमान, ये देश पर इन समस्याओं पर अंकुश लगाने में सक्षम नहीं है। इन सारी समस्याओं के समाधान के लिए हरित क्रांति ने 2 लाइन में इन सारी समस्याओं का समाधान बताया। बड़े नोट बंद कीजिए और सभी टैक्स खत्म कीजिए। 2% बैंक ट्रांजैक्शन टैक्स से सरकार को कितना मिलेगा। पिछले साल का जो आंकड़ा है 2021-22 का, जो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन हुआ है देश में, आरबीआई के आंकड़ों के अनुसार सारे आंकड़े मेरे पास है, टेबल नंबर 43। उदाहरण के लिए मतलब जो भी मैं आंकड़े दे रहा हूँ, या तो आरबीआई के आंकड़े दे रहा हूँ, या जो संसद में हमारे मंत्री ने आंकड़े रखे, या तो गवर्नमेंट की जो वेबसाइट है उन्हीं आंकड़ों को रख रहा हूँ। सरकार को लगभग जो ट्रांजेक्शन हुआ 3000 लाख करोड़ का पिछले साल ऑनलाइन ट्रांजेक्शन हुआ। उसका 3,000 लाख करोड़, इसका 1% 3,000 का हुआ 30 लाख करोड़, 2% हुआ 60 लाख करोड़। मतलब अगर सरकार इस पर 2% ट्रांजेक्शन टैक्स लगता, बैंक ट्रांजेक्शन टैक्स, सरकार को 60 लाख करोड़ मिलता। अभी कितना मिल रहा है 50 तरह के टैक्स लगा के? मात्र 19.5 लाख करोड़, और सरकार को कर्ज लेना पड़ रहा है देश चलाने के लिए। इससे क्या होगा, अगर ये प्रस्ताव लागू होता है तो टैक्स की व्यवस्था से देश के व्यापारी को, जनता को, कर्मचारी को सदा के लिए मुक्ति मिल जाएगी। सरकार को पर्याप्त राजस्व मिलेगा, सरकार को कर्ज नहीं लेना होगा, आत्मनिर्भर देश तभी बनेगा। और जितनी भी महंगाई की समस्या है और जितनी भी बेरोजगारी आदि की समस्याएं हैं, जब सरकार के पास पैसा आता है तो तमाम समस्याओं का समाधान होता है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, इस समय केंद्र सरकार के 10 लाख से ज्यादा पद खाली है। क्यों खाली है? सरकार जब कर्ज लेकर के देश चला रही है तो 10 लाख लोगों को अगर भर्ती कर दे, तनख्वाह के लिए पैसा कहां से आएगा? आप लोग जान रहे हैं कई सरकारी विभागों में एड हॉक बेसिस पर लोग टेम्परेरी बेसिस पर रखे जा रहे हैं। क्यों रखे जा रहे हैं? क्यों टैक्स बढ़ रहे हैं? आपने देखा कोरोना काल में भी शराब की बिक्री किस रूप में हो रही है? क्यों हो रही है? ये टैक्स सरकार की व्यवस्था है, सरकार के पास पैसा नहीं है, कारण टैक्स व्यवस्था। और जब 60 लाख करोड़ सरकार को 2% बैंक ट्रांजैक्शन टैक्स मिलेगा और बजट 40 लाख करोड़ का है, तो बाकी पैसे का क्या होगा? आप 2 मिनट ध्यान दीजिए, देश की गरीबी की समस्या का कैसे समाधान होगा। ये हरित क्रांति ने अपना तीसरा प्रस्ताव रखा, जीवन गौरव अभियान जिसको हम कहते हैं। सभी वरिष्ठ नागरिकों को जो भी 60 साल के ऊपर देश में है, चाहे मजदूर हो, चाहे किसान, चाहे मध्यम वर्ग, चाहे निम्न वर्ग, उनको 10,000 रुपए महीने सम्मान निधि के तौर पर दिया जाए।